Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। टीजीटी का जो आपका सिलेबस है लगभग कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने 4 राइटर्स की बायोग्राफी के साथ साथ उनके वर्क, उन पर क्रिटिकल जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ा। इसके बाद आपकी जो लिटरेरी टर्म्स हैं एम.एच. अब्राहम से हमने ज्यों का त्यों पढ़ा है और लगभग उसमें 12-14 वीडियोज़ हैं। इसके बाद जो आपके लिटरेरी जनर हैं प्रोज, पोइट्री, फिक्शन और ड्रामा, इनके बारे में पढ़ा है। अब जो बचा हुआ है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारा कुछ सिलेबस आपको मिलता रहे। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आज हम पढ़ रहे हैं एज ऑफ शेक्सपियर, और इसका ये पार्ट जो है 4th है। और इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में हमारा पढ़ा है सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ एलिजाबेथन एंड मीन एज ऑफ शेक्सपियर की जो सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स हैं ये उनके बारे में पढ़ा है। दूसरे पार्ट में नॉन ड्रामेटिक जो राइटर्स हैं, जिनमें पोइट्स और प्रोज राइटर्स हैं, उनके बारे में पढ़ा है। और थर्ड पार्ट में पढ़ा है ओरिजिन ऑफ ड्रामा में, जिसमें हमने मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी और इंटरल्यूड से लेकर के आपके रेगुलर ड्रामा की बिगिनिंग तक पढ़ा है। और आज जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी बिट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। चलिए शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी बिट्स में जो आते हैं वो आपके 7 प्ले राइट्स हैं। और इनको यूनिवर्सिटी बिट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज इन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शिक्षा ली थी। तो ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे। इसमें क्रिस्टोफर मार्लो, टॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीने, जॉन लिली, टॉमस लॉज, जॉर्ज पिले और टॉमस किड। अब किसने किस यूनिवर्सिटी में जो है स्टडी की वो पढ़ते हैं। तो दे वर पायोनियर्स ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हु रोट ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी। तो इन्होंने 16th सेंचुरी के जो लास्ट के 15 वर्ष थे उसमें लिखा। और इनको इंग्लिश ड्रामेटिस्ट का पायोनियर कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो पथ प्रदर्शक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी बिट्स ने जो है पाथ फाइंडर का काम किया विलियम शेक्सपियर के लिए। और अदर जो प्ले राइट्स थे इनके बाद के, उन्होंने यूनिवर्सिटी बिट्स को फॉलो किया है, इनके प्लेज को कॉपी किया है। और ये तो आप जानते हैं कि इनको यूनिवर्सिटी बिट्स कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की है। और जो कैम्ब्रिज के स्कॉलर रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लो, जो कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज के स्कॉलर रहे हैं, टॉमस नैश सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज के स्कॉलर हैं, और रॉबर्ट ग्रीने सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज के स्कॉलर हैं। दूसरी तरफ जॉन लिली, टॉमस लॉज और जॉर्ज पील ये आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं। मैगडेलन कॉलेज ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर हैं जॉन लिली। मर्चेंट टेलर्स स्कूल एंड ट्रिनिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर रहे हैं टॉमस लॉज। और जॉर्ज पील रहे हैं ब्रोडगेट्स हॉल ऑक्सफोर्ड। अब बात आती है, ये है आपके नंबर में 6। लेकिन जो आपके टॉमस किड हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी के ये स्कॉलर नहीं हैं, फिर भी इनको यूनिवर्सिटी बिट्स में काउंट किया जाता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और इन यूनिवर्सिटी बिट्स में जो हेड ऑफ देम वॉज क्रिस्टोफर मार्लो। और इनको ये आपके प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट हैं हु प्रिपेयर्ड फॉर
द बे फॉर विलियम शेक्सपियर। एक माना जाता है कि इन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए आपका बे प्रिपेयर्ड किया। तो देखिए, कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने इन सभी को कॉपी किया है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीने रहे हैं आपके, रॉबर्ट ग्रीने ने एक डेरोगेटरी पंफलेट लिखा, एक पंफलेट लिखा, ग्रोड्स वर्थ ऑफ ब्यूटी ब्राउट विद आ मिलियन रिपेंटेंस। ये पंपलेट का नाम है, जो 1592 में उनके 1592 में पब्लिश करते हैं। 1592 में। तो इसमें वो विलियम शेक्सपियर को साहित्य चोरी का, उनके प्लेज की नकल करने का आरोप लगाते हैं। अगला है, ये यूनिवर्सिटी बिट्स की जो टर्म है वो कॉइन की है जॉर्ज सेंट्सबरी इन 19th सेंचुरी। तो जो राइटर हैं जॉर्ज सेंट्सबरी, इन्होंने यूनिवर्सिटी बिट्स को कॉइन किया है। दे वर प्राउड ऑफ देयर ब्रीडिंग। तो ये लोग अपनी ब्रीडिंग पर काफ़ी गर्व करते थे। इन्हें गर्व इस बात का था कि यूनिवर्सिटी, इन्होंने टॉप की यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के विद्वान रहे हैं। तो फिर कैसे विलियम शेक्सपियर जैसा, जिसको लिटिल लैटिन लेस ग्रीक आती है, वो कैसे इनके सामना कर सकता है। लेकिन उनकी इसकी प्रसिद्धि को देख करके यूनिवर्सिटी बिट्स जो है उससे विलियम शेक्सपियर से जलन किया करते थे। दीज मैन वर एक्चुअली एक्टर्स एज वेल एज ड्रामेटिस्ट। ये एक्टर के साथ साथ ड्रामेटिस्ट तो थे ही थे। दे रिवाइज्ड ओल्ड प्लेस एंड फाइनली बिकम इंडिपेंडेंट राइटर। इन्होंने शुरुआत जो की, तो जो एंशियंट प्लेस थे, जिनमें आपके रोमन प्लेस थे, उनको रिवाइव किया और धीरे धीरे उनसे सीख करके ये इंडिपेंडेंट राइटर्स बन गए। दे ऑफन वर्क टुगेदर एज शेक्सपियर वर्क विद मार्लो एंड फ्लेचर। तो ये आपस में भी मिलकर काम करते थे, वो आगे भी पढ़ेंगे किस किसने मिलकर काम किया है। और देयर प्लेस हैव सेवरल फीचर्स इन कॉमन। अब देखिए, देयर वॉज फाउंडनेस ऑफ हीरोइक थीम, हीरोइक ट्रीटमेंट, हीरोइक स्टाइल सच एज द लाइफ्स ऑफ ग्रेट फिगर लाइक मोहम्मद एंड टेम्बरलैंड। तो देखिए, इन लोगों ने हीरोइक थीम पर अपने प्लेज लिखे। आप जानते हैं कि थॉमस क्रिस्टोफर मार्लो ने टेम्बरलैंड लिखा, एडवर्ड सेकंड लिखा, जो कि हिस्टोरिकल प्ले है इनका। स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस लॉज ने लिखी, और एक एडवर्ड फर्स्ट जॉर्ज पील ने लिखा। यानी कुल मिला के इन्होंने हीरोइक अपनी थीम पर प्लेज लिखे, और इनके प्लेज जो थे वो ट्रेजिक इन नेचर थे। अब बात करते हैं एक एक करके इन राइटर्स का, जो आपके यूनिवर्सिटी बिट्स हैं, इनके कंट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। ये तो आप पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो को जो है यूनिवर्सिटी बिट्स का हेड माना जाता है, और ये आपके पोइटिक ड्रामेटिस्ट थे। तो इनको पोइटिक ड्रामेटिस्ट क्यों कहा जाता है, इस पर बात करते हैं। बिकॉज ही इज नोटेड स्पेशली फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स। क्योंकि ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स के एस्टेब्लिशमेंट के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने, हालांकि ऐसा नहीं है कि इनसे पहले ब्लैंक वर्स का ड्रामा में यूज नहीं हुआ है। आपने पढ़ा होगा थॉमस शेक्सपियर, जिनकी गार्डोबक जो है आपकी ट्रेजेडी रचना है, वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है।
गार्बोडक जो है आपकी ब्लैंक वर्स में है, जो पहली ट्रेजेडी है, लेकिन इनको ड्रामेटिक ट्रेजेडी जो ब्लैंक वर्स के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इसको फेमस किया, यानी कि सारे जो प्लेज हैं वो ब्लैंक वर्स में हैं। और इनकी ब्लैंक वर्स इतनी फेमस हुई कि बेन जॉनसन ने इनकी ब्लैंक वर्स को मार्लोस माइटी लाइन भी कहा है। और ये मार्लोस माइटी लाइन इन्होंने कहाँ कहा है? देखिए 1623 में विलियम शेक्सपियर के प्लेज का एक फर्स्ट फोलियो पब्लिश होता है, और उस फर्स्ट फोलियो में बेन जॉनसन एक प्रीफेस लिखते हैं, और वो प्रीफेस पोइम के रूप में है, और उस प्रीफेस में मार्लोस माइटी लाइन जो है मार्लो की ब्लैंक वर्स को कहा है। अब इनके वर्क की बात करें तो पोइम जो फेमस पोइम है वो है आपकी हीरो एंड लैंडर, और हीरो एंड लैंडर जो है ये इनकी इनकम्प्लीट पोइम थी, जिसको जॉर्ज चैपमैन जो है पूरा करते हैं। और बताएं आपको, एज यू लाइक इट में ये लाइन आई है, हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। उसने क्या प्यार किया जिसने पहली बार में, यानी पहले ही दृश्य में प्यार नहीं किया। तो ये बात जो है टचस्टोन की कही गई है, रोजलिन की नहीं कही है। ठीक, ये एज यू लाइक इट में विलियम शेक्सपियर ने इनको इस लाइन को इमोर्टलाइज किया है। और ये जो स्टोरी है हीरो एंड लैंडर, ये एक मैथोलॉजिकल लव स्टोरी है। द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ये पोइम इनकी फेमस है, और ये पोइम फेमस है इस लाइन के लिए, कम विद मी एंड बी माई लव। और मार्लो ने ट्रांसलेट किया है ओविड, जो कि आपके रोमन पोइट हैं, तो उनकी एमोरस को उन्होंने ट्रांसलेट किया है। अब प्लेज की बात करें तो आप जानते हैं मार्लो ने 4 प्ले लिखे हैं, और चारों के चारों जो हैं इनकी ट्रेजेडी हैं। तो यहीं से प्रश्न बनता है कि मार्लो की प्लेज क्या हैं, तो इनके सारे ट्रेजेडी हैं। मार्लो इज फेमस फॉर 4 ड्रामास नाउ नोन एज मार्लेस्क और वन मैन टाइप ऑफ ट्रेजेडी। तो वन मैन ऑफ टाइप ट्रेजेडी का मतलब है इन्होंने एक ही राइटर को, एक ही इनके करेक्टर को लिया है, और उसी करेक्टर को जो है एनलार्ज किया है, बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। टम्बरलेन द ग्रेट, आप जानते हैं तैमूर लंग जो कि एशियन एम्परर था, और ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस, ज्यू ऑफ माल्टा और एडवर्ड सेकेंड, ये इनके ट्रेजेडी हैं। और डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज भी इनकी प्ले है, लेकिन ये इनकम्प्लीट रहा था और इसको टॉमस नैश ने पूरा किया। और मार्लो के प्लेज में जैसा कि बता चुके हैं, ऑल वर ट्रेजेडीज वर रिटन विद इन 5 years 1587 to 1592, यानी 1587 से लेकर के 1592 तक के बीच में लिखे गए। और आप जानते हैं डीडो 93 में 1593 में पूरा हुआ है। अब यहाँ पर जो प्रश्न बनता है कि मार्लो के जो प्ले हैं वो रेनेसां स्पिरिट को जो है प्रदर्शित करते हैं। रेनेसां स्पिरिट को, जो रेनेसां कुष्ठ क्या होती है, देखिए रेनेसां जब इंग्लैंड में आया था तो रिवाइव किया था इन्होंने अपने एंशिएंट प्लेस को, और नॉलेज के प्रति ये भाग रहे थे, दुनिया भर की नॉलेज को प्राप्त करना चाह रहे थे। एक प्रकार का पुनर्जागरण हुआ था, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, यानी कि हर फील्ड में जो है लोग ह्यूमन नॉलेज को
और डीप तक प्राप्त करना चाहते थे। तो इनके जो प्ले हैं आपके, इसमें टेम्बरलेन द ग्रेट, हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो टेम्बरलेन जो ग्रेट है, तैमूर लंग, इसमें क्वेस्ट ऑफ पावर यानी कि शक्ति की जो जिज्ञासा है उसको बताया गया है। स्वीट फ्रूटेशन ऑफ एन अर्थली क्राउन, क्योंकि तैमूर लंग जो था वो दुनिया भर में शासन करने के लिए आगे बढ़ा था, और ये एक शेफर्ड था और चरवाहे से लेकर एक शासक बना। तो इतनी क्वेस्ट थी पावर की। और ये प्ले जो है 2 पार्ट में है, 1587 में पहला पार्ट और 1588 में दूसरा पार्ट। इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट्रल एशियन एम्परर तैमूर, जिसको टैमरलेन कहते हैं, तैमूर द लेम कहते हैं, तैमूर लंग, यानी कि ये जो शासक है ये आपका कौन था? लंगड़ा था, और भारत में भी इसने आक्रमण किया था। और ये प्ले जो है आपका ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। अभी हमने पढ़ा था कि क्वेस्ट फॉर पावर यानी क्वेस्ट फॉर क्राउन, ये रेनेसां स्पिरिट दिखाई गई है इसमें। और यहाँ पर डॉक्टर फास्टस जो हमेशा प्रयोग ही करते रहते थे अपनी लैब में, डॉक्टर फास्टस, तो ये थीम है इसमें जो रेनेसां स्पिरिट है, क्वेस्ट फॉर मोर देन ह्यूमन नॉलेज, जो ह्यूमन नॉलेज है उससे और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की क्वेस्ट। तो यही तो रेनेसां की स्पिरिट थी। तो फास्टस टर्न्स डार्क आर्ट मैजिक व्हेन लॉ, लॉजिक, साइंस एंड थियोलॉजी फेल टू सेटिस्फाई। जब लॉजिक, साइंस और थियोलॉजी जो नीति शास्त्र थे, जब ये चीज़ें उसको संतुष्ट नहीं कर पाई, तो वो अपनी और नॉलेज प्राप्त करने के लिए डॉक्टर फास्टर जो है वो डार्क आर्ट, जिसको हम मैजिक बोलते हैं, काला जादू बोलते हैं, इसको प्राप्त करने की उसने शुरुआत की। यही कारण था डॉक्टर फास्टर्स का फॉल होता है। दूसरे जो आपका ज्यू ऑफ माल्टा है, इनका ट्रेजिक प्ले। देखिए, ज्यू ऑफ माल्टा एक आपका बिब्लिकल थीम पर आधारित है, और इसमें क्या बताया गया है? इन्फिनाइट रिचेस इन ए लिटिल रूम, यानी कि ज्यू ऑफ माल्टा की जो इच्छा थी कि बहुत धनी बन जाए, उसके छोटे से घर में अनंत धन आ जाए। और इसका जो करैक्टर है वैरावस, जो कि ज्यू ऑफ माल्टा है, और ये आपका बिब्लिकल अकाउंट है, यानी कि बाइबल में जो है वैरावस का जिक्र आया है। ही वॉज अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट ए प्रिजनर हु वॉज चूजन बाई क्राउड ऑफ जेरूसलम। तो यही कारण है ज्यू ऑफ माल्टा जो फेस करता है, जितनी सफरिंग है, वो यहूदियों के प्रति ईसाइयों की जो ज्वेलिसी थी, उनके प्रति जो द्वेष था, उसके बारे में बताते हैं। और शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो आपके इसी ज्यू ऑफ माल्टा से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होकर के लिखा गया है। शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ज्यू ऑफ माल्टा। और इसमें वैरावस जो है मनी लेंडर है, और स्ट्रांगली सजेस्टिव टू ऑफ साइलॉक इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो यहाँ पर वैरावस है, और मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन है? साइलॉक। अब इनकी जो हिस्टोरिकल प्ले है, क्रॉनिकल प्ले है, वो है आपका एडवर्ड सेकेंड, और ये आपके इंग्लिश हिस्ट्री प्ले है। एडवर्ड सेकेंड इज ट्रेजिक स्टडी ऑफ किंग्स वीकनेस एंड मिजरी। अगले जो आपके प्ले राइट हैं वो है टॉमस नैश, और ये किसके लिए फेमस हैं? देखिए, प्रत्येक आपका जो यूनिवर्सिटी बिट्स है उसने कंट्रीब्यूट किया है इंग्लिश लिटरेचर में।
तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एक आपके पिकारेस्क नॉवेल को। फर्स्ट पिकारेस्क नॉवेल इनका माना जाता है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, जिसको कहते हैं द लाइफ ऑफ जैक बिल्टन। ये पिकारेस्क नावल, तो ये आपका कौन सा है? पिकारेस्क नावल जो होता है जिसमें जो हीरो होता है वो एक घुमक्कड़ होता है और अपने कैरेक्टर को चेंज नहीं करता, बल्कि उसकी एडवेंचर्स को ही, जो जहाँ जहाँ वो जाता है उसको उन्हीं को दिखाया जाता है। इट इज ए प्रोज टेल एंड इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल। तो ये प्रोज टेल है जो नॉवेल के डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इसी से पिकारेस्क नॉवेल की शुरुआत मानी जाती है। अब आप बात करते हैं रॉबर्ट ग्रीने। ये वही हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए डेरोगेटिव पंफलेट ग्रोट्स वर्थ ऑफ बिटी ब्राउट विद मिलियन ऑफ रिपेंटेंस लिखा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये आता है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, क्योंकि इनको रोमांटिक कॉमेडी का फादर कहा जाता है। और बेस्ट नोन फॉर हिज पोस्ट ह्यूमस पंपलेट ग्रीनेस ग्रोट वर्थ ऑफ बिटे ब्राउट विद मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। ये इन्होंने पंपलेट लिखा और ये डेरोगेटिव पंपलेट है, यानी कि अपमानजनक, अपमान देने वाला लेख है। इसमें इन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए क्या क्या कहा है? एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। एक कौवा है जिसने अभी अभी शुरू किया है, ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स, जो हमारे पंखों से ब्यूटिफाइड है, सजा हुआ है। तो यहाँ पर ग्रीने ये कहना चाह रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर ने जो यूनिवर्सिटी बिट्स हैं उनके प्लेज को कॉपी करके अपने प्लेज को लिखा है। साहित्य चोरी का इनको इल्ज़ाम लगाते हैं। दैट विद हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर साइड। बोले जो प्लेयर्स के खाल में छिपा हुआ एक टाइगर का उसमें दिल है, यानी कि दिखने में तो प्लेयर लग रहा है लेकिन है बहुत बड़ा शातिर। और द ओनली सेक्स सीन इन अ कंट्री, ये भी इन्होंने इसी पंपलेट में कहा है। और एक अभी 2021 में आया था, टीजीटी के 2021 में आया था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो वो भी इसी पंपलेट में इन्होंने कहा है। इनकी रचना है एक मैमेलिया, जिसको मिरर और लुकिंग ग्लास फॉर द लेडीज ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। 1583 की रचना है, यानी कि ये सिंबल बन गया है, एक प्रतीक बन गया है वहाँ के इंग्लैंड की महिलाओं के लिए। और ये इम्पोर्टेंट है कि रॉबर्ट ग्रीने ने प्रोज पास्टोरल लिखा सर फिलिप सिडनी की आर्केडिया से प्रभावित होकर, और ये है आपका प्रोज रोमांस पेंडास्टो। और ये फेमस, ये आपका क्या है, एक पास्टोरल प्रोज रोमांस है। और इसी प्लेस से इंस्पायर्ड होकर के विलियम शेक्सपियर ने अपनी विंटर्स टेल के प्लॉट को लिखा है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि विंटर्स टेल का जो प्लॉट है वो किससे इंस्पायर्ड होकर लिखा है? तो रॉबर्ट ग्रीने के पेंडास्टो, जो कि आपका प्रोज रोमांस है, पास्टोरल प्रोज रोमांस है। और इनकी एक रचना है फ्रायर वेकन एंड फ्रायर वंगवे, कॉमेडी है, और ये बेस्ट कॉमेडी मानी जाती है विलियम रॉबर्ट ग्रीने की। अगले हैं आपके जॉन लिली। और जॉन लिली फेमस हैं अपने यूफिज्म के लिए। किसके लिए? यूफिज्म के लिए। तो इनकी जो रचना है, प्ले है यूफिज्म द एनाटॉमी ऑफ बिट्स, यूफिज्म एंड हिज इंग्लैंड, दो इनके प्ले हैं। यूफिज्म क्या है? देखिए, यूफिज्म में बताया गया है कि जो कोर्ट की लाइफ है, कोर्ट की जो स्टाइल है, कोर्ट की जो लैंग्वेज है,
और कोर्ट का जो रहन सहन है और जो परिष्कृत भाषा वो लोग बोलते हैं कोर्ट में, तो उसको इन्होंने इस प्ले में दर्शाया गया है। तो ये आपके कोर्ट कॉमेडी के नाम से इनको जाना जाता है, कोर्ट की कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ द कोर्ट। और इन्होंने इसमें दिया एंड आल्सो नोन फॉर यूफिज्म नेम्ड आफ्टर टाइटल करेक्टर ऑफ टू बुक्स। तो टू बुक्स का जो टाइटल करेक्टर है उससे यूफिज्म पैदा हुआ। तो यूफिज्म क्या है वो तो हम अभी बता चुके थे। देखिए यूफिज्म क्या है, हमने कहा कि ये कोर्टली प्लेस थे जिसमें कोर्ट की भाषा को, रहन सहन को, उनके जो कहते हैं ना एटिकेट्स को दर्शाता था। तो यूफिज्म क्या है, यूफिज्म कंसिस्ट ऑफ प्रीसियसली ऑर्नेट एंड सफोकेटेड स्टाइल, यानी कि बहुत ज़्यादा सजी हुई और जो परिष्कृत भाषा है यानी कि उच्च श्रेणी की भाषा है उसकी स्टाइल को इसमें कंसिस्ट है यूफिज्म में। तो यूफिज्म क्या है, ऑर्नेट स्टाइल है, ऑर्नेट लैंग्वेज है, यानी सजी भाषा है। अ डेलिब्रेट एक्सेस ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस सच एज एंटीथेसिस, अलिट्रेशन, रिपीटेशन एंड रिटोरिकल क्वेश्चन, यानी कि जानबूझ करके एंटीथेसिस का प्रयोग करना, अलिट्रेशन वाली भाषा का, रिपीटेशन और रिटोरिकल क्वेश्चन, इन सब जो आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं इनसे सजाए करके जो भाषा बनी वो यूफिज्म है। तो ये स्टाइल है यूफिज्म। तो समझ गए होंगे यूफिज्म क्या है। अगली इनकी रचना है एंडीमियन, और मेन पॉइंट है हिज कॉमेडीज आर कॉल्ड कोर्ट कॉमेडीज, क्योंकि इन्होंने कोर्ट की स्टाइल को कॉपी करके अपने प्लेज लिखे हैं। और इसी पर बेस्ड यानी कि जो लिलियन कॉमेडी है, लिली के द्वारा लिखी गई कॉमेडीज़ हैं विलियम शेक्सपियर की, इन पर बेस्ड हैं लव्स लेबर लॉस्ट जो उनकी फर्स्ट कॉमेडी मानी जाती है, और दूसरी द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये दोनों आपकी लिलियन कॉमेडीज़ की श्रेणी में आती हैं। अब अगला है आपके टॉमस लॉज, और टॉमस लॉज रिमेंबर किए जाते हैं आपकी रोजालिंड के लिए, ठीक। और ये आपका प्रोज रोमांस है, और ये रोजालिंड सोर्स रहा है विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट के प्लॉट का। तो एज यू लाइक इट की जो हीरोइन है वो उसका नाम ही रोजालिंड है। हालांकि टॉमस लॉज ने विलियम शेक्सपियर के साथ कोलैबोरेट किया है हेनरी VI में, और दूसरे ड्रामेटिस्ट के साथ कोलैबोरेशन में लिखा है। और कहा जाता है कि टॉमस लॉज का जो ओरिजिनल प्ले है, जिसका खुद इनका ओरिजिनल माना जाता है, वो है द बुंड्स ऑफ सिविल वार, और ये एक प्रकार का आपका हिस्टोरिकल प्ले है, यानी कि क्रॉनिकल प्ले है, द बुंड्स ऑफ सिविल वार। अब जॉर्ज पील किसके लिए फेमस हैं? तो जॉर्ज पील फेमस हैं क्रॉनिकल प्ले किंग एडवर्ड द फर्स्ट, इसके लिए फेमस है क्योंकि इनमें 2-3 राइटर्स ने लिखा है, एक अभी पढ़ा है और दूसरे आपके मार्लो ने एडवर्ड सेकंड लिखा है, और इन्होंने एडवर्ड फर्स्ट लिखा है 1593 में लिखा। और दूसरी इनकी रचना है ओल्ड वाइफ्स टेल्स, और ये भी क्रॉनिकल प्ले है, और ये क्लेवर सटायर ऑन पॉपुलर ड्रामा ऑफ द डे। लास्ट में जो है टॉमस किड हैं, और आप जानते हैं कि टॉमस किड किसी भी श्रेणी में यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एजुकेटेड, इन्होंने एजुकेशन प्राप्त नहीं की थी, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी के ये स्कॉलर नहीं थे, फिर भी इनको काउंट किया जाता है। और ये फेमस हैं अपने स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए, स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए, जिसमें हॉरिफिक प्लॉट है, जिसमें मर्डर और आपके जो फ्रेंजी मैंने को जिसको कहते हैं उन्माद, पागलपन और अचानक मृत्यु, सडन डेथ, ये
इनके प्ले में इन्होंने प्रयोग किया और इनसे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और इन्हीं के प्ले पर बेस्ड जो है विलियम शेक्सपियर का हैमलेट बेस्ड है। हैमलेट शायद लिखा होगा, हमने नहीं लिखा तो मान लीजिए इसमें हैमलेट जो है विलियम शेक्सपियर का प्ले इसमें जो है इसी पर बेस्ड है। और कॉर्नेलिया जो है ये इनकी ट्रांसलेशन है फ्रेंच जो सेनेकियन फ्राम फ्रेंच लिया है और सेनेकियन जो राइटर हैं उनसे लिया गया। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, उम्मीद कर रहा आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो बेन जॉनसन पढ़ेंगे, बेन जॉनसन। और उसके बाद क्योंकि विलियम शेक्सपियर को हम पढ़ चुके हैं तो वो नहीं पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर आएंगे हम एज ऑफ मिल्टन पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।